वॉइस क्लियर आ रही है? चलो बढ़िया। हेडिंग लिखो पावर, हेडिंग लिखो पावर। अभी भी आवाज नहीं आ रही? बोल तो रहे आ रही है। अर्शदीप आ रही है आवाज? हाँ पहले मैंने बोला ही धीरे तो धीरे आएगी। हाँ पावर, तो बताओ पावर को कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना? जैसे तुम देखते हो हीटर है, हीटर की जो कॉइल आती है उस पे पावर लिखा होता है ना, 1000 वॉट की है, 500 वॉट की है, तो वहां पे वर्क थोड़ी करता है वो, है ना? इतनी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है पर सेकंड 1000 जूल। तो लिखो पावर, इट इज डिफाइंड एज rate of, it is defined as rate of transfer of energy, it is defined as rate of transfer of energy from one form to another. It is defined as rate of transfer of energy from one form to another. क्या बात समझ आ गई? लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क ही पढ़ रहे हैं, वर्क और एनर्जी में वर्क ही पढ़ रहे हैं। और अगर हम वर्क ही पढ़ रहे हैं तो वर्क के कॉन्टेक्स्ट में पावर को देखेंगे। तो अब हम पावर को क्या लिखेंगे? पावर dW/dt। जरा बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसको हम क्या बोलते हैं? वाट। वाट इसकी एसआई यूनिट है, जैसे न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है वैसे। समझ आ गया? अब तुम्हें पावर पता है कि पावर को हम क्या लिखते हैं, वर्क को क्या लिखते हैं? F डॉट dr लिखते हैं अपॉन dt। dr/dt को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। तो पावर किसके बराबर आ गया? फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर पॉजिटिव कब होगा? नेगेटिव एंगल एक्यूट होगा। हाँ dr/dt F डॉट dr, dr डिस्प्लेसमेंट होता है ना, F डॉट dr वर्क। नेगेटिव कब होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और जीरो कब होगा? या तो फोर्स जीरो वेलोसिटी हो, या वेलोसिटी जीरो फोर्स लग रहा हो, या फिर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। आई बात समझ? ये इंस्टेंट है, ये सौ है किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बॉल है 2 kg, इसको ऊपर फेंक दिया 80 मीटर पर सेकंड से, t इक्वल टू 3 सेकंड पे पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? पहले बताओ 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी?
50 होगी यार, हर एक सेकंड में 10 कम होगी। ऐसे भूल गए हो जा रहे हो तुम काइनेमेटिक्स को एकदम ही। कितनी हो जाएगी 3 सेकंड में वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। हाँ यार, नीचे की तरफ का फोर्स है mg, दैट इज, अब बताओ पावर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है भैया, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। वर्क नेगेटिव है तो पावर टाइम से तो डिवाइड करें, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम समझते ही हो, तो पावर कितना आ जाएगा 3 सेकंड में? अरे यार कर दो यार, 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया? 1000 बाय 3 20। अरे यार mg फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें m डॉट v, और माइनस 1000। क्यों? फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। अब भाई बात समझ में, मेरी बात थी पक्का? अब बताओ पावर 8 सेकंड पे क्या होगा? 0। 9 सेकंड पे माइनस या प्लस? क्यों? 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, कितना आएगा? 200। अब लॉजिक आ गया सर? अब ये क्वेश्चन और करना है। ये m मास है, F फोर्स लग रहा है, T इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0, फोर्स लग गया। पहला आपको बताना है T टाइम पे, कब? एट टाइम T, पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकंड, पावर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड, पावर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स क्या? किसका? सेकंड और थर्ड का, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। फोर्स का क्या होगा? हैं? F डॉट है, तो वो V क्या है? अरे तो V कितना होगा? V तो V दे रखा। बिल्कुल सही बात है। सीधा बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? F by m एक्सीलरेशन का कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी थी तो t टाइम पे क्या वेलोसिटी देगी? a into t, किसके बराबर आ जाएगा? F by m into t। तो पावर किसके बराबर आएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स तो F है और वेलोसिटी क्या है? F t by m। तो क्या आ गया आंसर? F स्क्वायर t by m। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से?
100 एक चीज होता है, तुमने देखा पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, dw/dt। तो dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किसके बराबर होगा, t into dt। इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, t1 से लेके t2 तक क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो ये वर्क कितना आ गया, p into dt, t1 से लेके t2। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मान लो एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, नेट वर्क डन t1 से लेके t2 टाइम तक, यही आएगा। इसको ऐसे लिख सकता ना, p into dt, t1 से लेके t2 डिवाइडेड बाय dt, t1 से लेके, इसको ध्यान से देखो तो ये टाइम इंटरवल ही है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा, आया क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से। मिटा दो, हाँ तो फिर देख क्या रहे हो, इसको ऐसे देख रहे हो, मेरी तरफ लिख रहे हो, नहीं तो इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम fn। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया, करो पढ़ो। ये वर्क फॉर एनर्जी का लास्ट लेक्चर है। चलो t इक्वल टू 2 सेकंड पे 8 बिल्कुल सही है। और एवरेज पावर
8/3 यार ऊपर फॉर्मूला लिख कर रखा है फॉर्मूला एवरेज पावर का फॉर्मूला लिख कर रखा है हां समझ आ गया सबको आगे समझे तुम्हें तुम्हारी कसम अगर सही नहीं बताया तो ठीक है हाँ इधर ध्यान अच्छा मौसी ने कहा नहीं आया बेटा तू होस्ट को मैसेज कर होस्ट को क्या करना है यार हम मोक्ष देख इधर सिंपल है तू ऐसे टेंशन ले रहा है 2t² पावर इनटू dt 0 से लेके 2 dt 0 से लेके 2 ये क्या आ जाएगा t³ 8 दूनी 16 16/3 ये तो वर्ग आ गया ये क्या आ जाएगा 2 8/3 आ तो गया ये तो फॉर्मूला लगाया अब सुनो क्वेश्चन लिखो a motorboat starts from rest of mass m a motorboat starts from rest a motorboat starts from rest of mass m such that engine provides constant power P naught such that engine provides constant power P naught first find velocity of boat as function of time find velocity of boat as function of time second part अभी रिपीट कर रहा हूं find second part velocity of boat as a function of displacement find velocity of boat as a function of displacement अर्षदीप मैंने कहा कि एक बोट है उसका मास m है रेस्ट से स्टार्ट हुई है और जो उसका इंजन है ना वो उसको कांस्टेंट पावर दे रहा है और कांस्टेंट पावर कितना दे रहा है p नॉट आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द बोट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ बोट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करो सॉल्व 2-3 मिनट दिए
हाँ भाई बोलो, कर दिया सॉल्व, करो सॉल्व। देखो P नॉट पावर m into a into b होता है फॉर्मूला। अरे m into a फोर्स हो गया ना यार। चलो अच्छा है ना, P नॉट इक्वल टू f into b होता है। P नॉट इसके बराबर हो गया m into a को क्या लिख सकते हो, dv by dt into v, P नॉट by m into dt, v into dv, t equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है, v वेलोसिटी t टाइम पे, p नॉट by m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, p नॉट by m into t should be equal to v square by 2। तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 p नॉट by m into t। तो v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2 p नॉट by m into p। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ घटिया तरीका, घटिया तरीका। P नॉट हर सेकंड में P नॉट एनर्जी मिल रही है, तो T टाइम तक कितनी मिलेगी, P नॉट into T। सारी की सारी एनर्जी गई वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो 2 P नॉट into T by m v स्क्वायर, तो v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3 P नॉट by T by m। आया ना, आया ना, क्या करूं, ये ठीक है, आया ना। ये काम कब नहीं करेगा, जब पावर वेरिएबल होने लग जाएगी, जब पावर क्या होने लगेगी वेरिएबल, तब ये काम नहीं करेगा। कांस्टेंट पावर में तो होगा ही, हर सेकंड में मान लो 20 जूल जा रही है तो 5 सेकंड में कितने चली जाएगी, 100 जूल। तो 100 जूल हुई वो हाफ है 20 कर, हाँ तो तभी कर दिया था ऐसे, है ना। अब पेपर में पूछा जाए कांस्टेंट दे रखा तो ऐसे क्यों दुखी होंगे। अब आगे की बात सुनो तुम, अभी पता करना है क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इधर आ जाओ फिर से, P नॉट इक्वल टू m into a into v, आया ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, m a को क्या लिख सकते हो, v dv by ds। तो P नॉट into ds by m इक्वल टू v स्क्वायर into dv। इंटीग्रेट, शुरुआत में वेलोसिटी 0, s पे वेलोसिटी v, ये क्या आ जाएगा, P नॉट s by m इक्वल टू v क्यूब by 3। तो v किसके बराबर आ जाएगा, 3 P नॉट into s डिवाइडेड बाय m की पावर 1/3। ये आ गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
बिल्कुल है, नहीं इक्वल टू v dv by ds। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v dv by ds, काइनेमेटिक्स में करवाया हुआ है ना? जोर से बोलो। यस सर। एरिन से बोल रहे करवाया हुआ है। सॉरी गलत बोल रहा मैं बोल रहा हूँ एरिन देख ले करवाया, देखेगा कैसे, सुन ले। नहीं आया समझ में? सच बताओ। अक्षर पावर होता है P नॉट इक्वल टू m इंटू ए फोर्स इंटू वेलोसिटी। ए को v dv by ds लिख दे तो तेरे को पता चल जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s। बस इंटीग्रेट करना है तो आई वेटिंग लिखो। ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया लग रहा था, ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया लग रहा था? वो तो सही बात है। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है तीन टाइप का। पहले को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मान लो एक बाउल है, उसमें तुमने एक मार ये यहाँ छोड़ दो, इसके नेट फोर्स 0 होगा। अगर आप इसको हल्का से यू डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस इधर आएगी, इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो इधर आएगी। क्या लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे जाने की टेंडेंसी रख रही है ना? इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। सो तो ये पॉइंट किसका कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो तुमने इसकी बाउल उल्टा रख दिया, जस्ट यहाँ पे मार्बल पर कोई तो रुकी रह सकती है मार्बल। अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये इधर चली जाएगी, यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये इधर चली जाएगी। तो ये तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक मार्बल को यहाँ रखा हुआ है ना, थोड़ा सा यहाँ रख दो तो यही रह जाएगा, यहाँ रख दो तो भी यही रह जाएगा, ना दूर जाएगा ना पास आएगा, जहां वहां रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब एक बार बताओ, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या मैक्सिमम है? मिनिमम। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना? जैसे आसपास के पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। अब तुम्हें पता है हर चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करती है नेचुरली। छोड़ दो, अपने आप नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे घटती है और ऊपर जाते तो बढ़ती है। क्या लॉजिक समझ में? इसीलिए तुम इधर लेके जाओगे तो वापस सीधी तरह आ जाएगी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग।
और क्या है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना। इधर सराउंडिंग पॉइंट में भी वही पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी। अब एक चीज सुनो, ये फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ है ना। अगर मैंने ये फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ मान लो ऐसे बना दिया, तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या है 0, तो ये कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके चले जाओ तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर तुम इसको इधर लेकर आ जाओ तो इस पॉइंट पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन कैसा आ रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा होगा, हाँ है ना। ये ग्राफ है फोर्स वर्सेस एक्स का, ये पॉइंट है जहां पे फोर्स 0 होगा, तो इससे आगे लेके जाओगे तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या आ रहा है नेगेटिव। यार एक्स वाई ग्राफ ऐसे ही तो होता है, तो फोर्स नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब यहाँ होगा। जब तुम इसको इधर लेकर जाओगे तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब तुम इसको इधर लेके जाओगे तो इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी, इधर लेके जाओगे तो इसकी टेंडेंसी इधर आने की है, तो हमेशा इसकी टेंडेंसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाने की है, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम हुआ स्टेबल। एक और ग्राफ देखो, कंपेयर करोगे तब आइडिया लगेगा तुम्हें। फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ है ना। अब देखो ये रहा पॉइंट, अगर तुम इधर लेकर जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा कैसा आएगा, ये देखो इस पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव बता रहा है 10 5 कुछ भी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है फोर्स की। और अगर तुम इसको किसका आगे इधर लेकर आ जाओगे इस पॉइंट पे फोर्स कैसा लगेगा, तो फोर्स इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अंदर इसकी टेंडेंसी क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे जाने की, वेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसे ही है ना, हर पॉइंट पे फोर्स 0 है, आई बात समझ में, तो हमेशा सर किस पे इक्विलिब्रियम ही है इस पे। अब देखो इसका मतलब फोर्स एक्स ग्राफ में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब जहां पे फोर्स 0 वहां पे स्लोप कैसा है नेगेटिव, हाँ है ना। फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब उस पॉइंट पे स्लोप कैसा हो पॉजिटिव। क्या लॉजिक समझ में आ गया पक्का। आपको मैं सब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं साथ में इसकी, 1 2 3 4 5 कौन कौन से पॉइंट इक्विलिब्रियम के और उनका नेचर क्या होगा, ये बना दो पूरा। तो खुद ही सोच लो स्लोप क्या है इसका, यहाँ पे फोर्स 0 है, स्टेबल में स्लोप है, स्लोप है, हाँ स्लोप नेगेटिव है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, अनस्टेबल में स्लोप कैसे आएगी पॉजिटिव।
अब कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ पहले 1 बहुत बढ़िया शाबाश गुड बस ये कहा जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हो 40 है और जहाँ पे स्लोप क्या होगी पॉजिटिव होगी है ना वो हो गया अनस्टेबल जहाँ पे 40 स्लोप नेगेटिव हो गया स्टेबल अब तुम्हें तो पता ही है ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क क्या होता है एफ डॉट चलो डी आर इक्वल टू माइनस डी यू डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ऐसा होता है ना अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आता नहीं है ये तुम्हें आता नहीं तो जब नहीं आता तो ऐसा लिखना क्यों है इसको अलग तरीके से लिखना है सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग फोर्स फंक्शन एफ डॉट डी माइनस डी तो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा माइनस डी यू बाय डी एक्स ऐसे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा माइनस डी यू बाय और फोर्स अलोंग जेड एक्सिस क्या आ जाएगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड ये लॉजिक समझ में आ गया आई बात अब एक बार बताओ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या देता है या पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप क्या देता है यार दे तो रखा है du by dx क्या देता है फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के स्लोप का नेगेटिव फोर्स देता है ये स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी x ये ना पोटेंशियल एनर्जी और x का स्लोप है तो उसका माइनस देता है फोर्स हाँ या तो फोर्स निकाल सकते हो अगर मैं कहूं किसी चीज की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 4x स्क्वायर तो मैं कहूं फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x बताओ क्या आएगा क्या करोगे du by dx कर दोगे क्या आ जाएगा 8x और उसका क्या करोगे माइनस तो ये आ जाएगा फोर्स तो फोर्स किसके बराबर आ गया माइनस 8x ये बात समझ आ गई अब मैं कहूं u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x है ना तो 3x स्क्वायर माइनस x मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट बता सकते हो पहले क्या कैलकुलेट करोगे फोर्स कैलकुलेट करोगे फोर्स से तो आता ही है तुम्हें सॉल्व करना फोर्स बताओ कितना आएगा du by dx कर तो क्या आएगा 6x माइनस 1 माइनस का साइन कर दो ये क्या आ जाएगा फोर्स आया ना तो फोर्स क्या आ गया माइनस 6x माइनस 1 प्लस तो ये क्या आ जाएगा f कितना आ जाएगा 1 माइनस 6x इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फोर्स क्या होता है x की वैल्यू कितनी आ गई आइए बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्वेशन देखो y mx c आया ना तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे तो जब स्लोप नेगेटिव आ रहा है आया ना स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हो स्टेबल हो क्या बात समझ में पक्का पक्का
तो मतलब का ये होगा ना बढ़िया है क्या वाली कोशिश करनी है कौन सी कैप वाली आई आई क्या चाहिए क्या वाली कर लेती रिक्शा ये चीज लिख लो स्लोप ऑफ नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ potential energy versus x graph gives oh, बेटा तो ना potential energy versus x graph है 1 2 3 4 5 find the point of equilibrium and its nature find the point of equilibrium and its nature इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो ना फर्स्ट है ना थर्ड है ना फिफ्थ है स्लोप का जीरो है 2 पे और का है तो 2 और 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे तो कुछ हम स्लोप आएगी तो फोर्स आएगा ना वही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है तो जहां स्लोप जीरो वहीं फोर्स जीरो होगा तो 2 और 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट है कौन सा स्टेबल है उसमें फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ था ये पोटेंशियल है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम इन दोनों में से सराउंडिंग के रिस्पेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम आया ना भाई इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आसपास से कम है ना तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ स्टेबल और ये कौन सा हुआ तो ये तो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम अरे क्या हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
चैप्टर खत्म, शीट निकालो, एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं। मॉड्यूल है अलग हो गए, देखना पड़ेगा मेरे को, कोई नहीं पता। एचसी वर्मा है तुम्हारे पास? एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा निकाल लो। आज हम करेंगे थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है वर्मा, खिला दे। कुछ क्वेश्चन तो होने लगी गए होंगे तुमसे, या बिल्कुल ही नहीं हो रही? ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नहीं हो रहे, एक काम करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 31 से और क्वेश्चन नंबर 64 तक ये सबके सॉल्यूशन बना दूंगा मैं और ग्रुप में डाल दूंगा मंडे तक। ऐसे बोर्ड पे खड़ा हो गया कि क्वेश्चन बोलूंगा, उसका सॉल्यूशन बना दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें डाउट हो देख लेना। कैसा लगा पढ़ना? चलो ये तो तुम्हें पता चली।